हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्शला चौहान बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये आज मेरा 6th लेक्चर है जिसमें हम सेकेंड पेपर की यूनिट 4 के टॉपिक सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर बात करेंगे। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तो उसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन को। इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरह से होता है, इसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं बाय थर्मियोनिक इमिशन। तो इन सभी क्यूरीज को देखते हुए आज हम पढ़ेंगे सीआरओ। हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो वो कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर बनाता होगा। जस्ट लाइक हम वेव की बात करें तो जब वेव को हम देखें तो उसे ग्राफिकली शो करने के लिए हम साइन वेव या कोस वेव का यूज़ करते हैं। एज इट इज़ जब हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट कहलाता है। तो जब हम करंट को देखें तो वो टाइम या वोल्टेज के साथ वेरी होता है जिसे हमें देखने के लिए एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है। तो सीआरओ एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को ग्राफिकली शो करता है। कंपोनेंट्स ऑफ सीआरओ में सबसे फर्स्ट होता है कैथोड रे ट्यूब जिसे कहते हैं सीआरटी। सेकेंड होता है वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस्ड जनरेटर, ट्रिगरिंग सर्किट एंड पावर सप्लाई। ये सभी कंपोनेंट सीआरओ में होते हैं। सबसे फर्स्ट है कैथोड रे ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम कैथोड रे ट्यूब पर बात करेंगे। जैसे कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ग्राफिकली शो करने के लिए यूज़ होता है। यदि हम इसके नाम से इसे देखें तो कैथोड रे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, या रे है तो साथ में हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स बीम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑसिलोस्कोप मतलब कंपनदर्शी, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन के कंपन को देख सके, ऐसा डिवाइस कहलाता है हमारा सीआरओ। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के वेव फॉर्म को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स को हम प्रोड्यूस करा सकते हैं बाय थर्मियोनिक इमिशन। बट थर्मियोनिक इमिशन की प्रोसेस तब होती है जब हम किसी कंडक्टर को वोल्टेज प्रोवाइड करें। इट मीन्स हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इलेक्ट्रॉन को हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो थर्मियोनिक इमिशन के लिए हमें ज़रूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई पोटेंशियल। तो ऐसा डिवाइस जो पोटेंशियल प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है वो डिवाइस है हमारा इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करा ले लें। बट इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को देखने के लिए हमें किसी स्क्रीन की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू हम उसके पैटर्न को देख पाए। इसलिए सेकेंड पार्ट यदि हम देखें तो ऑसिलोस्कोप मेज़र ऑफ वेव फॉर्म, सो हमें एक स्क्रीन की ज़रूरत होगी। देन ये दो पार्ट्स के अलावा भी जब हम बात करते हैं वेव फॉर्म की तो वेव फॉर्म दो तरह की एक्सिस को शो करता है। एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक होती है हमारी वाई एक्सिस। मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन को वेव फॉर्म में दिखाने के लिए हमें दो प्लेट्स की ज़रूरत होगी। एक होगी हमारी एक्स प्लेट जो एक्स डायरेक्शन में होगी और एक होगी हमारी वाई प्लेट जो वाई एक्सिस में होगी। इस तरह से एक्स प्लेट और वाई प्लेट को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो सीआरओ में हमारे ये तीन पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉन गन, स्क्रीन और डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये तीनों पार्ट्स मिलके कहलाते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ सीआरओ का फर्स्ट पार्ट देखा था, कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब का ब्लॉक डायग्राम क्या है और ये कैसे वर्क करता है ये अब हम देखेंगे। ये सीआरटी का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमारा एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन गन, एक पार्ट है डिफ्लेक्शन प्लेट्स
और एक पार्ट है स्क्रीन, जिसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं। इन तीनों पार्ट से मिलकर बना है CRT। CRT में वर्किंग किस तरह से होती है ये हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गन में यदि हम देखें, इलेक्ट्रॉन गन में हमारे पास एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन धातु का होता है। टंगस्टन धातु के फिलामेंट को जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हम बैटरी से इसे अटैच करेंगे, तो गर्म होने के कारण ये पास में रखे कैथोड रोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट कराने लगेगा। इसमें जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन क्रिया, जिसके कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे वो इस ग्रिड के पास आएंगे। ग्रिड को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, लेकिन इस नेगेटिव पोटेंशियल के साथ साथ हम इसे एक फिक्स्ड पोटेंशियल देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इस फिक्स्ड पोटेंशियल को पार करके आगे बढ़ते हैं। मतलब जो ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वही इस पोटेंशियल को पार करके आगे बढ़ेगा। ये एक समांतर और पतली किरण निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिससे एक समान लाइन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रिड को पार करके जब आगे बढ़ते हैं तो पास में एनोड होता है, जिसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होने के कारण इलेक्ट्रॉन जल्दी से एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे त्वरित होने लगते हैं, जिसके कारण हमें एक तीव्रगामी एक समान किरण पुंज या इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। इतना पार्ट हमारा इलेक्ट्रॉन गन का है, जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कराने और एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन बीम देने का काम करता है। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से निकलते हैं, देन हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, जिन्हें हम कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। देन जब हम बात करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स की, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेट शो करेगा वाई एक्सिस को और वर्टिकल प्लेट शो करेगा एक्स एक्सिस को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेट के वाई एक्सिस के पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने लगते हैं और इसे नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है y2 को, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिपल होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठे होकर यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीन के हॉरिजॉन्टल लाइन पर या y एक्सिस पर आने लगते हैं। इसका मतलब डिफ्लेक्शन प्लेट का काम इलेक्ट्रॉन्स को की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करना होता है, जिसके कारण वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेट से जाते हैं वो स्क्रीन के हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाते हैं। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़कर वर्टिकल प्लेट मतलब एक्स प्लेट की तरफ आते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमने इसे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, यहाँ पर इसे नेगेटिव पोटेंशियल दिया। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आगे बढ़ते हुए x2 प्लेट पर आते हैं वो यहाँ पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं और x1 प्लेट को नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ से रिपल्शन होता है। तो x2 प्लेट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे बढ़कर स्क्रीन के वर्टिकल लाइन मतलब x एक्सिस की तरफ आ जाते हैं। इसका मतलब यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन बीम को जब हम डिफ्लेक्ट कराते हैं x और y डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये डिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट स्क्रीन पर पहुँच जाते हैं और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाकर स्क्रीन पर स्पॉट करते हैं, जिसके कारण इस स्पॉट को कहते हैं फ्लोरोसेंट या ल्यूमिनेसेंस स्पॉट, जिससे स्क्रीन पर चमक दिखाई देती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पर अलग अलग स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ये स्पॉट्स इस स्क्रीन की कवर पर डिपेंड होती है कि हमने इस स्क्रीन को किस मटेरियल से कवर किया है। जो भी कवर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीन, ब्लू या पर्पल कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इस तरह से हमें ये इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग पैटर्न एक्स और वाई डायरेक्शंस में दिखाई देते हैं। तो यदि हम देखें तो CRO का
जो मेन पार्ट होता है वो होता है CRT, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कराए जाते हैं बाय इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट किए जाते हैं बाय डिफ्लेक्शन प्लेट्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स के वेव फॉर्म को देखा जाता है बाय फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो यहाँ पर हमारा जो CRT है ये 3 मेन पार्ट से मिलकर बना है। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, और यही CRO का मेन पार्ट कहलाता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा CRT किस तरह से यूज़ किया जाता है CRO के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम CRO के बाकी कंपोनेंट्स देखेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।